अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मेरी बेकिंग की रेसिपीज़ को इतना ज़्यादा पसंद करने का सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी खुशी में मैं आज आप लोग के लिए एक बहुत ही इकोनॉमिकल स्पंज की रेसिपी शेयर कर। आप सिर्फ और सिर्फ 2 अंडों से 5 पाउंड का केक आराम से बना सकते हैं। इसकी डेकोरेशन भी इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो रेसिपी ग्राम में और कप में दोनों में ही शेयर करूँगी आपके साथ। 225 ग्राम आपने इसमें फ्लावर लेना है। 260 ग्राम आप इसमें शुगर पाउडर लेंगे। 130 ml आप इसमें ऑयल ऐड करेंगे और 130 ग्राम आप इसमें योगर्ट ऐड करेंगे और 160 ml इसमें वाटर जाएगा। 8 ग्राम इसमें आप बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और 6 ग्राम आप इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। दोनों चीज़ों का ध्यान रखिएगा, अलग अलग होती हैं तो कन्फ्यूजन हो जाती है। यहाँ मैं 2 एग्स लूँगी। यहाँ पे आप बीटर वगैरह की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इतनी आसान रेसिपी है, अगर आप फर्स्ट टाइम में भी बनाएंगे तो आपसे बेहतरीन बनेगी। इसमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं होगा कि आपका केक फूलेगा या नहीं फूलेगा, केक नरम होगा या नहीं होगा। इतना सॉफ्ट स्पंज बनता है कि आप इसे 3-4 दिन भी आराम से फ्रिज में रखेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट रहेगा। तो बस अंडों को मैंने हल्का सा बीट किया है। उसके बाद इसमें मैंने जो शुगर है उसको पाउडर कर लिया है, वो आप इसमें ऐड करेंगे और उसको भी मिक्स करेंगे। पतीली में बना रही हूँ हमेशा की तरह, तो उसे मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया है। शुगर इसमें ऐड कर दिए, बस इसको भी मिक्स करेंगे। इस रेसिपी को शेयर करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि एग बेस्ड स्पंज केक बहुत बहुत मसला करता है। इवन कि हम जो होम बेकर है ना, तो हम लोगों के साथ भी कभी ना कभी मसला कर जाता है। तो इसलिए मैंने अब जो है अपना सारा ऑर्डर वर्क है इस रेसिपी के ऊपर लेकर आ गई हूँ। बहुत आसान रेसिपी है, इसमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं होता कि आपका स्पंज ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ मैंने हाफ़ कप इसमें दही ऐड किया है। ठीक है, हाफ कप दही है, ये कप में बता दिया है ताकि आपको अगर ग्राम में लेने में मुश्किल हो रही है तो आप इसे कप में भी ले सकते हैं। हाफ कप इसमें ऑयल जाएगा और 130 ml है। जैसे भी आपको आसान लगे आप उस तरह से इसको मेजर कर लिएगा। और 160 ml इसमें वाटर है, ये भी हाफ कप से 2 टेबल स्पून ज़्यादा है। इसे भी ऐड कर लेंगे। बहुत अच्छा सा मिक्स करना है यहाँ पे आपने सारी चीज़ों को। उसके बाद आप इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। आप चाहें तो इस रेसिपी को हाफ़ भी कर सकते हैं, 1 एग के साथ भी बना सकते हैं। तो इससे आप 2 पाउंड का केक आराम से बना लेते हैं। तो मैं भी आजकल अपना तमाम ऑर्डर वर्क सिर्फ़ और सिर्फ इसी रेसिपी से कर रही हूँ। और ये देखें, आज मेरे साथ मोए मोए हो गया। वैसे तो आज तक कभी हुआ नहीं, लेकिन आज हो गया। तो ये बाउल इसके अंदर गिर गया था, बट कोई बात नहीं। कोई चीज़ आपसे नहीं छुपा रही, हर चीज़ आपको क्लियर दिखा रही होती हूँ। तो बस मैं फ्लावर को इसमें मिक्स करूँगी। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों ही आपने ऐड करना है। बेकिंग सोडा की क्वांटिटी आपको थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन इस रेसिपी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कोई टेस्ट ख़राब नहीं होगा, बहुत अच्छा आपका केक बनेगा। बस आपने वनीला एसेंस इसमें साथ ऐड करना है। मैं इसको क्लियर कर दूँ क्योंकि मुझसे बिल्कुल काम नहीं होता। जब मेरा किचन गंदा हो रहा था ना, तो मुझे बहुत उलझन होती है, तो मैं साथ साथ सफाई भी करती जाती हूँ। केक बेक होने के बाद और डेकोरेशन के बाद आप इतना थक चुके होते हैं ना कि बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कुछ भी करने के लिए। इसलिए मैं साथ साथ सब चीज़ें जगह पे रखती जाती हूँ और किचन को अपने क्लियर करती रहती हूँ साथ साथ। वीडियोस देखना बहुत आसान होता है, लेकिन वीडियोस बनाना वाकई बहुत मुश्किल काम है। बहुत बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है आपका वीडियो बनाने में, वीडियो एडिट करने में और फिर उसे आप तक पहुंचाने में। और फिर जब आप वीडियो को लाइक नहीं करते ना, तो वाकई बहुत दिल दुखता है कि इतनी मेहनत से मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। अपने ऑर्डर वर्क के साथ साथ मैं आप लोगों के लिए रेसिपी भी साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी आराम से ये रेसिपीज़ अपने घर में बना सकें। तो बैटर मेरा हो गया है रेडी। और ये 6 इंच का पैन है, इसको ऑयल से हम ग्रीस करेंगे। और हल्का सा फ्लावर आप डस्ट कर लिएगा। कोई भी ऐसी चीज़ मैं यूज़ नहीं करी जो आपके घर में मौजूद ना हो, क्योंकि वो ख़वातीन जो कभी कभार बेकिंग करती हैं तो वो हर चीज़ नहीं घर में लेके रख रही होती हैं। हम तो हर चीज़ लेके रखते हैं। तो इसलिए मैंने आपके आसानी के लिए इसमें कोई बटर पेपर भी नहीं लगा रही, बस सिर्फ हल्का सा फ्लावर डस्ट करूँगी ताकि आप लोग भी इससे आसानी से केक डिमोल्ड कर सकें। वरना केक चिपक जाता है तो फिर निकालते हुए टूट जाएगा, तो आपका उसका शेप वगैरह ख़राब होगा और आइसिंग करने में आपको डिफ़िकल्टी होगी। इस केक को बेक होने में 1 घंटे का टाइम लगेगा। अगर आप इसको चाहते हैं कि आधे घंटे में ये बेक हो जाए, तो आप 2 पैन में हाफ़ बैटर डाल के उसको बेक कर सकते हैं, तो जल्दी बेक हो जाएगा। तो मुझे यहाँ कोई जल्दी नहीं है, बस मैं आराम से अपना 1 घंटे में इसको बेक कर लूँगी हल्की आंच पर। ज़्यादा तेज़ आंच भी नहीं रखिएगा क्योंकि बैटर ज़्यादा है, तो आराम से इसको बेक होने का टाइम दीजिएगा आप। क्योंकि अब तो गैस ने इतना ज़्यादा तंग किया हुआ है कि ओवन में बेकिंग तो बिल्कुल छोड़ ही दी है, बस चूल्हे पे ही बेकिंग करते हैं। तो बहुत आसान है चूल्हे पे बेकिंग करना, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब जिन्होंने महंगे महंगे ओवन रखे हैं ना, तो वो भी चूल्हे पर ही बेकिंग कर रहे होते हैं क्योंकि गैस का प्रेशर इतना लो होता है कि आप ओवन को गर्म कर ही नहीं पाते हैं। बस इसको मैंने टैप कर लिया है, कढ़ाई मेरी प्री हीट हुई हुई है। अब आप इसे 1 घंटे के लिए चूल्हे पर रख के छोड़ देंगे।
हीट आपने बिल्कुल लो मीडियम रखनी है, यानी जो दम वाली आंच होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा। बस आपकी जो आंच है चूल्हे की वो हल्की हल्की उसके पैंदे को टच होनी चाहिए। और यहाँ देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह क्या मेरा केक फूल के निकला है। मुझे तो डर लग रहा था कहीं ये बैटर बाहर ही ना निकल जाए, इतना ज़्यादा केक जो मेरा था फूल गया था, क्योंकि मुझे इसकी 6 लेयर कट करनी है। ये 5 पाउंड का सेमी फॉन्डेंट केक तैयार होगा। उस केक की डेकोरेशन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आपने यहाँ बस स्पंज चेक करना है कि कितना ज़्यादा फूला है माशाल्लाह से, और धुएँ उठते हुए आपको दिख रहे होंगे। और बहुत बहुत ही सॉफ्ट है, इवन कि इसमें ऊपर क्रैक भी आ गया है क्योंकि बैटर ज़्यादा था। और जब स्पंज आपका फूल जाता है तो उसकी सॉफ्टनेस का अंदाज़ा आपको खुद ही हो जाएगा। ये ना बैठेगा और ना ये अंदर से कच्चा होगा, बिल्कुल परफेक्ट बनता है। बहुत आसान रेसिपी है, इससे कोई भी बेकिंग कर सकता है। जिनके पास प्रोफेशनल टूल्स नहीं है वो भी, और जो कभी कभार बेकिंग करते हैं, सालों में बेकिंग करते हैं, तो वो भी इससे आराम से बना सकते हैं। और आप इसे एज अ टी केक भी यूज़ कर सकते हैं। इतना मज़े का ये स्पंज होता है। तो आप सॉफ्टनेस देखें माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट स्पंज है। ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसके बाद मैं इसकी लेयर्स कट करूँगी, क्योंकि ये स्पंज बहुत सॉफ्ट होता है। तो आपने गरम गरम में कोई काम नहीं करना, ठंडा होने के बाद ही आप इसे डीमोल्ड करिएगा। और देखिए कोई बटर पेपर नहीं लगाया, फिर भी कितना क्लियर ये निकला है। बिल्कुल परफेक्ट स्पंज है ये माशाल्लाह से। और आप इसकी आराम से 5 लेयर कट कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लिएगा, ताकि मैं इस तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। आपका एक लाइक हमारी वीडियो में जान डाल देता है, तो प्लीज़ लाइक किए बगैर नहीं जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।